हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं कर रही हूँ मीठी के लंच की तैयारी। आज मीठी ने कहा कि वो रोटी सब्ज़ी लेके नहीं जाएगी, कुछ और लेके जाएगी, तो बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ, साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। और क्योंकि टाइम पे उठ गई थी ना सुबह, इस वजह से जब हम लोग सुबह टाइम पे उठ जाते हैं सारा काम अपने आप बिल्कुल एक्यूरेट मतलब समय से पहले हो जाता है। फिर चिड़चिड़ भी नहीं होता है। और अगर हम लेट उठते हैं ना तो हमारा काम भी लेट से होता है और ऐसे ही फिर गुस्सा भी आता है ऑटोमेटिक कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और जल्दी उठ जाओ ना तो सारा काम टाइम से पहले हो जाता है। यहाँ बना रही हूँ मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले सरसों का तेल डाला, उसमें डाल दिया 1 चम्मच के करीब में जीरा। जीरा चटक जाने के बाद मिर्ची और हल्का सा मिर्ची डाल दिया मैंने, एक ही मिर्ची डाली अभी, छोटी सी, क्योंकि मिर्ची अभी बच्चों के लिए मैं निकालूंगी स्टफिंग, उसके बाद तब मैं बाकी का जो मिर्ची है वो ऐड करूँगी। प्याज डाल दिया था, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने मटर को बॉईल कर लिया था। वैसे ये ताज़ा मटर ही है, फ्रोज़न मटर नहीं है। इसको बॉईल कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता ना, जल्दी सॉफ्ट हो गया था। फिर बेसिक से मसाले डालेंगे, हल्दी नमक, और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 पैकेट मैगी मसाला। और इसको डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें डालूँगी मैंने आलू पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है और छील लिया है। सारा काम टाइम पे हो गया था तो आलू पहले ही उबाल के छील के रख लिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, इस वजह से। और यहाँ इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। तो आलू को तोड़ के और मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसको अच्छे से हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे मसाले को। और फिर डालेंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता। आजकल धनिया आ रहा है बहुत, मतलब पहले धनिया ना 10 रुपये का 2 ही डंडल देते थे, मतलब गर्मियों में। और इधर धनिया भरपूर आ रहा है, 10 रुपये का इतना भर भर के गुच्छा। बहुत खुशी होती है। वैसे मुझे धनिया का पत्ता बहुत पसंद है, तो मैं आजकल सब्जियों में भर भर के यूज़ कर रही हूँ। उससे भी होता है तो मैं जूस बना के पी लेती हूँ। धनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो धनिया का पत्ता आजकल बिल्कुल फ्री मिल रहा है हम लोग को, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ कीजिए। सब्जी और चटनी तो बनता ही है, इसके साथ आप चटनी भी बना के खा सकते हैं और इसका जूस भी बना लीजिए। सिंपल धनिया को धुल लीजिए, धनिया पत्ता को, और उसको मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। मन करे तो इसमें स्वाद के लिए हल्का सा काला नमक और नींबू डाल सकते हैं। वेट लॉस में, थायराइड में, बहुत सी चीज़ों में हमें इससे हेल्प मिलती है, तो मैं यूज़ करती हूँ। आप भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री मिल रहा है। गर्मियों में तो ख़रीद के भी हमें भरपूर धनिया नहीं मिलता है। ये पहले मैंने थोड़ा सा स्टफिंग निकाल दिया बच्चों के लिए, दोनों मीठी और धनवी के लिए, क्योंकि वो लोग मिर्ची वाला, अगर एक भी मिर्ची उनके आगे मतलब आ गया ना तो दोनों बहुत ज़्यादा नाटक करेंगे। वैसे मैंने 1 मिर्ची पहले डाला था बिल्कुल बारीक चॉप करके, और लहसुन अदरक मैंने कूट के डाला था, तो उनको पता नहीं लगेगा, वैसे वो खा लेंगे। मैं चाहती हूँ ना कि धीरे धीरे उनको मिर्ची की आदत लगे। वैसे मैं 1 ही मिर्ची देती हूँ, और ये हम बड़े लोगों का है, तो हम लोग तो, मुझे तो मिर्ची ज़्यादा पसंद ही है। बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा भी अब कम हो गया है मिर्ची बच्चों के साथ साथ, और बाकी लोग भी कम ही खाते हैं। लेकिन मम्मी पापा, मैं और ये, हम चारों के लिए मैंने अलग से फिर से मिर्ची इसमें डाल दिया है, क्योंकि अगर मिर्ची ना भी रहे ना फिर भी अच्छा नहीं लगता। और चढ़ा दिया है तवा, उसमें डालूँगी घी। बटर का यूज़ मैं कभी कभी करती हूँ, बट इस टाइम बटर नहीं था तो मैं घी में बना रही हूँ इसको।
और मेल्ट हो जाने के बाद सबसे पहले बच्चों का बनाऊंगी मैं, क्योंकि आज मीठी रोटी सब्ज़ी कह रही थी नहीं लेके जाएगी। और वो कई दिन से कह रही थी। मैं थोड़ा सा ना इग्नोर करती हूँ कि जो वो बोलती है मैं वो तुरंत नहीं करती हूँ, 1-2 दिन के बाद करती हूँ, लेकिन तुरंत नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बच्चों को ये आदत नहीं लगती कि हाँ हम जो कहेंगे वही होगा, या फिर जैसे कहेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा। जी नहीं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये बच्चों को सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं करती हूँ, वो चीज़ करती हूँ, लेकिन 2-4 दिन बीत जाने के बाद तुरंत मैं वो चीज़ को कभी पूरा नहीं करती, कि उसको ये आदत ना लगे कि वो जो चाहेगी वो तुरंत मिल जाएगा और बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो वो कई दिन से बोल रही थी कि मम्मा सैंडविच बना के दो, बना के दो, और ये चीज़ उसने मोबाइल में ही देखा था। तो मैं वैसे ब्रेड वगैरह बाहर की चीज़ें बहुत कम देती हूँ। ब्रेड से कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी बच्चों को होता है, तो मैं बहुत कम, क्या मैं देती ही नहीं हूँ, बहुत कम देती हूँ। कहीं महीने में अगर एक आध बार हो गया तो। लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको वो चीज़ चाहिए होती है। तो उनके पापा भी कह रहे थे कि बहुत दिन से कह रही है तो बना दो, तो आज फिर बना दिया मैंने फाइनली उसके लिए। बहुत खुश थी वो, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जो जो चीज़ उसको अच्छी लगती है ना, वो अच्छे से फिर ब्रेकफास्ट करके जाती है, और अगर नहीं लगता अच्छा ना, तो वो बस थोड़ा बहुत एक आध बाइट खा लेगी, हो गया। तो मेरी कोशिश रहती है ना कि ब्रेकफास्ट वो ज़रूर करके जाए, भले ही डिनर स्किप हो जाए चलेगा, बट ब्रेकफास्ट और लंच स्किप नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर बच्चों का जब वो बढ़ती उम्र में है। तो आज बना दिया है मैंने उसके लिए सैंडविच, और फिर ये देखिए, उसके लिए पहले बना के निकाल दूँगी, क्योंकि वो खा के भी जाएगी और लेके भी यही जाएगी, और फिर उनके पापा भी जाएंगे। तो पहले इसके लिए बना के निकाल दूँ, उसके बाद में बाकी निकालूंगी। और फिर अगर मीठी खा रही है तो धन्वी को भी चाहिए, तो फिर पहले मैंने बच्चों वाला ही बना के और फिर फटाफट ऐसे बीच से ना ट्रायंगल शेप में काट दिया, और सच में बहुत टेस्टी बना था। तो कभी कभी बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। घर पे आके तो स्पेशली बताती है कि मम्मा आज मेरा दोस्त ये लेकर आया था, ये लेकर आया था। मैं सच बताऊं, स्ट्रॉबेरी मैंने कभी नहीं खाया था अपनी, मतलब अपनी 30 साल की उम्र में कभी स्ट्रॉबेरी नहीं खाया था। देखा ही था, सुना ही था, और मुझे पसंद भी नहीं है आज तक। लेकिन उसका कोई दोस्त है जो स्ट्रॉबेरी लेके आया था, और घर पे आके उसने बोला कि पापा मुझे भी स्ट्रॉबेरी खाना है। उसने देखा होगा, चाहे टेस्ट किया होगा कि पापा स्ट्रॉबेरी खाना है, और उसने मार्केट में देखा भी था फ्रूट वाले दुकान पे कि वहाँ स्ट्रॉबेरी था, और वो लेकर आई थी। ये मुझसे कह रहे थे कि स्ट्रॉबेरी कैसा लगता है खाने में। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो खाया नहीं मुझे नहीं पता। तो बच्चे ना आजकल बहुत एडवांस हैं, उनको सब सारी चीज़ें पता होती है। तो खैर इधर बन के तैयार हो चुका है। उसको देने के बाद फिर मैंने मम्मी जी के लिए भी बना के, मम्मी जी को भी आज यही दे दूँगी नाश्ते में, और फिर मैं आ गई थी अपने लिए बनाऊँगी। थोड़ी देर मैं रज़ाई में बैठ गई थी, क्योंकि मेरा काम वगैरह पहले हो गया था ना, तो मैं रज़ाई में बैठ गई थी। और रज़ाई में बैठ जाओ ना तो फिर आलस हो जाता है, और आलस तो हमारा सारा काम सत्यानाश करके रख देता है। खैर उसके बाद फिर मैं आई, मेरा भी मन कर रहा था चाय पीने का। मम्मी कहती तुम सबको खिला दिया, तुम भी खा लो। और अपने लिए बनाया तो थोड़ा सा मेरा जल भी गया था नीचे से। यहाँ आप देख सकते हैं मैं गाना भी चला रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो जब मैं गाना चला रही थी ना, तो मम्मी जी को अपने अपने कुछ पुराने दिन याद आए, जब वो लोग मूवी वगैरह देखने गए थे। तो वही मम्मी जी यहाँ आकर बता रही हैं। और पहले मम्मी जी सीधा खड़ी थी, आप देख सकते हैं, फिर मम्मी जी कुर्सी पकड़ के खड़ी थी। मतलब बुढ़ापा कितना बुरा होता है ना, देख के भी तकलीफ़ लगती है। अपने माँ बाप को बूढ़े होता देखना सबसे बड़ा दुख है हम लोगों का, हर बच्चे के लिए। क्योंकि बुढ़ापे में उन लोग को इतनी दुख दुख तकलीफ़ कष्ट देखने को मिलता है ना, फिर दुख होता है देख के। और सारा काम वगैरह करने के बाद खाना वगैरह बना के देख सकते हैं, किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था। फिर मैं सो गई थी 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही उठी हुई थी ना, तो इस वजह से सो गई थी मैं। और ये शाम का व्लॉग है। मैंने बनाई चाय, पापा भी आ गए थे दुकान से, तो मैंने चाय बनाया और सबको दे दूँगी चाय। दो मतलब सुबह आलस नहीं हुआ उठने में, नहाने में, कोई काम करने में, लेकिन दोपहर में आलस हो गया था। इस आलस ने सब काम खराब कर दिया। तो गृहिणियों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है आलस और ये मोबाइल। अगर हम मोबाइल देखने भी बैठ जाते हैं ना, तो हमारा सारा काम पड़ा रह जाता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मोबाइल ना देखूँ। खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो भी शेयर कीजिएगा।
उसके बाद शाम को थोड़ा-सा मिठी का होमवर्क करवाना था, तो मैं चाय लेके बैठ गई थी और मेरा फ़ेवरेट सीरियल भी दे रहा था। ये सीरियल बहुत पुराना है, लेकिन जितनी बार देखो उतनी बार मन नहीं भरता, अच्छा लगता है देख के। तो सोचा चलो मिठी का होमवर्क भी करवा दूँगी, मटर भी छील लूँगी और जो सीरियल है थोड़ा बहुत वो भी देख लूँगी। वैसे मुझे टीवी देखने का टाइम मिलता नहीं है क्योंकि मिठी अपना सिवा देखती रहती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।